मित्रों नमस्कार। आज पुनः आप सबों के बीच मैं एक स्वस्थ दिनचर्या के लिए निद्रा की भूमिका पर कुछ विशेष चर्चा आप सबों के समक्ष करने आया हूँ। मित्रों, व्याधि जैसी भी हो, निद्रा की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। शरीर को स्वस्थ रखने में, शरीर के भीतर पनप रहे इन्फेक्शन एवं बीमारियों के आक्रमण के हीलिंग में निद्रा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। चाहे वह मनोमस्तिष्क की बीमारी हो, पेट से संबंधित बीमारी हो, लीवर से संबंधित बीमारी हो, अल्सर से संबंधित बीमारी हो या कैंसर से संबंधित बीमारी हो। अगर आप एक स्वस्थ दिनचर्या को अपनाते हैं तो हीलिंग पावर आपके शरीर का काफ़ी तेज हो जाता है। और हीलिंग पावर के लिए निद्रा, साउंड स्लीप, हेल्दी नींद के लिए आवश्यक है कि आपका शरीर भी हेल्दी हो। तो आइए आज मैं पुनः आप सबों के बीच स्वस्थ दिनचर्या के एक अभिन्न अंग नींद, इसकी भूमिका पर हम प्रकाश डालेंगे। मित्रों, पिछले सारे वीडियो में हमने यह पाया कि आपने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को भी आप लोग उतना ही पसंद करेंगे। अगर यह कंटेंट आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे और प्रतिदिन मैं नए नए वीडियो आप लोगों के सामने प्रेषित करता रहूं। मित्रों, आहार की तरह ही नींद के उचित तरीके और उसकी मात्रा के विषय में हर व्यक्ति को आवश्यक जानकारी रखनी चाहिए। शरीर के लिए आवश्यक होते हैं कि आहार विहार के साथ साथ निद्रा भी समुचित मात्रा में हमें लेनी चाहिए। इससे अजीर्ण, अपच आदि गड़बड़ियाँ ठीक होती हैं। ठीक उसी तरह नींद भी सुख के साथ और बल के साथ हमें बल प्रदान करता है। निद्रा यतम सुखम दुखम पुष्टि कार्य बलाबलम, अर्थात सुख और दुख, पुष्टि या कृष्णा, बल और अबल निद्रा के अधीन होते हैं। इसका स्पष्ट अभिप्राय है कि यदि नींद का उचित सेवन किया जाए, ठीक वक्त पर, ठीक रूप में, ठीक मात्रा में नींद ली जाती है तो सुख, पुष्टि या बल की प्राप्ति होती है। गलत रूप में, कम या अधिक मात्रा में नींद ली जाती है तो दुख एवं दुर्बलता की प्राप्ति होती है। अतः हम सबों का इस शरीर के प्रति दायित्व बनता है कि अपने आचार, विचार एवं व्यवहार से, अपने निद्रा के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रखें। मित्रों, ऐसे तो अनेक कारण हैं कि
नींद नहीं आती है, उसमें मानसिक चिंता, अवसाद एवं शारीरिक रूप से कड़ी मेहनत करने के बाद घंटों सैया पर निद्रा नहीं आती है और हम करवट बदलते रहते हैं। सुख चाहने वाले व्यक्ति अकाल शयन, अधिक शयन और अत्यंत शयन को त्याग दें, क्योंकि अनिद्रा सुख और जीवन को नष्ट कर देती है, जैसे काल रात्रि जीवन को नष्ट कर देती है। नींद हेल्दी होनी चाहिए और परिपक्व एवं कच्ची नींद में जागना, देर रात्रि तक श्रम करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उचित रूप से निद्रा उसी तरह से सुख एवं जीवन प्रदान करती है जिस तरह से एक विद्यार्थी को, एक योगी को तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। दिन काम करने के लिए है, रात्रि सोने के लिए है। स्वयं प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि पशु पक्षी भी दिन छिपते ही अपने घोंसले में चले जाते हैं और विश्राम करते हैं एवं प्रातः सूर्योदय से पूर्व ही वो अपने कार्य क्षेत्र के लिए निकल जाते हैं। विवेकशील मनुष्य के लिए भी यही नियम लागू होता है। नींद चूंकि तमोगुण का रूप है और रात में तम का राज्य रहता है, अतः शरीर को शक्ति देने के उद्देश्य से रात में सोने से ही पूरा होता है। उषा की लालिमा, मिलने वाले आनंद रात की पर्याप्त नींद के बाद ही मिलती है। मित्रों, समय से जागरण होने के बाद सूर्य की रोशनी में भी हमें कम से कम 45 मिनट समय अवश्य बितानी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को नींद का अभाव हो, अगर वह व्यक्ति प्रातः सूर्योदय के समय के बाद सूर्य के सामने 45 मिनट अपने शरीर पर सूती वस्त्र धारण करके बैठ जाए तो नींद की समस्या दूर हो जाएगी और उसे एक हेल्दी नींद प्राप्त होगी। अवस्था के हिसाब से नींद की कमी होती है। छोटे बच्चों की नींद की जितनी ज़रूरत है उतनी बूढ़े आदमी को नहीं, और यही कारण है कि बुढ़ापे में हमारी नींद कम हो जाती है। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है त्यों त्यों नींद की मात्रा का अभाव होने लगता है। अवस्था बढ़ने के अनुपात से चिंता की मात्रा बढ़ती है और नींद की मात्रा कम हो जाती है। नींद चूँकि शरीर के विकास के साथ भी संबंध रखती है, अतः जब तक पुरुष का पूर्ण विकास नहीं हो जाता, अंग प्रत्यंग में यौवन नहीं आ जाता, तब तक उसकी कुछ अधिक ज़रूरत रहती है। ज्यों ज्यों उम्र ढलने लगती है नींद की ज़रूरत भी कम होती जाती है। अनिद्रा एक महारोग है और अनिद्रा के कारण हम सब रोग एवं विकार से ग्रसित हो जाते हैं। समय रहते इसका उपचार, इसका निदान अति आवश्यक है। नींद चूँकि शरीर की एक स्वाभाविक मांग है, अतः जब कभी नींद में विघ्न पैदा हो जाता है, वक्त पर नींद नहीं आती है या अपेक्षित मात्रा में हम नहीं सो पाते हैं, तो अविलंब ही शरीर और मन पर इसकी प्रतिक्रिया होने लगती है। जिस तरह उचित समय पर आहार विहार नहीं मिलता तो शरीर के अंग प्रत्यंग पर उसका तत्काल असर होता है, ठीक उसी तरह नींद की कमी का भी असर होता है। इसलिए आयुर्वेद में नींद को एक स्वाभाविक देन भी माना गया है और इस वेग को रोकने से होने वाली हानियाँ की चर्चा भी स्पष्ट रूप में की गई है। अर्थात नींद के अभाव में मन में मोह, मस्तिष्क और आँखों में भारीपन, सारे शरीर में आलस्य, जम्भाई और शरीर के टूटने जैसी खराबियां होने लगती हैं। शारीरिक जड़ता के साथ मानसिक क्लानी होती है। मस्तिष्क की विचार शक्ति में भ्रम होने लगता है। पेट की पाचन शक्ति अव्यवस्थित होने लगती है। तंद्रा बनी रहती है। शरीर को स्पष्ट
सत्य तो यह है कि अपने जीवन में हमें इसका अनुभव बराबर ही होता रहता है। एक दिन की भी अनिद्रा हमारे लिए कठिन समस्या बन जाती है। ठीक वक्त पर ठीक ठाक नींद न लेने वालों, आधी आधी रात तक सिनेमा, मोबाइल, इधर उधर रास रंग में रुचि रखने वाले, इस बात का सजीव उदाहरण है कि नींद की खराबी से शरीर और मन पर कौन कौन विकार पैदा होते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रातःकालीन ताजगी से उचित निद्रा के बाद मनुष्यों को ही नहीं, पशु पक्षियों को भी मिलती है। वक्त पर शौच ना होना, भूख के लिए प्रतीक्षा करना, किसी काम में रुचि नहीं रहना, उनका जीवन रसहीन सा प्रतीत होने लगता है। कब्ज, प्रमेह, भूख की कमी, उत्साह की कमी, थकान, खून के विकार, सिर दर्द आदि बीमारियां ऐसे लोगों के पल्ला पड़ जाती हैं। धन दौलत, बुद्धि वैभव सब व्यर्थ हो जाता है। तो मित्रों, आज हमने आप सबों के समक्ष निद्रा के कमी से उत्पन्न व्याधि एवं इसका निदान के विषय में चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि यह कंटेंट आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे, पुनः आग्रह है कि कृपया आप हमें सपोर्ट करें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और मुझे कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में कैसी त्रुटियां हैं, किस प्रकार की सुधार की आवश्यकता है। आपके कमेंट का हमें व्यग्रता से इंतज़ार होगा। धन्यवाद।